स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहते हैं और ये कंफ्यूज करते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आकर के। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आज हम लोग को यहाँ पे पूरा कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे और इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपका कोई भी पेपर उठाएगा, कोई भी क्वेश्चन उठाएगा 100% बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको कोई एजिटेशन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एवरी, यहाँ पे एवरी इज आइदर और नाइदर का कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि इच एवरी आइदर नाइदर का प्रयोग किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इच एवरी के बारे में, जो ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसका फंक्शन किस तरीके से काम करता है, उसको हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा बताएंगे कि आपको पूरे जिंदगी में कभी घोड़ नहीं पड़ेगा, आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। कोशिश कीजिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ कि इच, यहाँ पे देखिए इच जो है, इच का प्रयोग जो होता है प्रति, मतलब प्रति एक के लिए होता है या प्रत्येक के लिए होता है, जिसमें ये दो को बोध करता है, जो ग्रुप भी आता है। ठीक है, ये किसको बताता है, ये ग्रुप को बताता है। एवरी का प्रयोग जो होता है ये भी प्रत्येक को डिनोट करता है, लेकिन ये भी दो से ज्यादा के लिए अगर आता है, और ये भी ग्रुप को बताता है। ठीक है, ये दो चीज हम जाने। अब देखिए यहाँ पे हम जानेंगे कि इच एवरी जो होता है ये अपने लिए किस तरीका से, किस फंक्शन के तहत काम करता है। ठीक है, तो इच जो होता है यहाँ पे बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इच जो होता है, इच के बाद यहाँ पे नाउन जब होगा ना, इच के बाद नाउन भी होगा, तभी यहाँ पे ये जो नाउन होगा, तो ये जो है नाउन से पहले जो भी आता है, नाउन से पहले जो भी आता है वो किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। आप लोग को एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाया, अगर उस चीज को नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, उसको देख लीजिए जरूर, जिससे आपको समझ में आए। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव आता है, तो ये इच जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम किया। और भी चीज जाना है, देखिए जिससे कि यहाँ पे नाउन अगर नहीं रहे, यहाँ पे वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से भी पहले, अगर ऑक्सिलरी वर्ब से पहले भी इच आता है, तो ये इच जो है किसका काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा। इच जो है ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब से पहले आएगा तो प्रोनाउन का काम करेगा। लेकिन जब यहाँ पे एवरी की बात करें, एवरी की बात करें, तो एवरी के बाद जब भी आपका नाउन रहेगा, एवरी के बाद जब भी आपका नाउन रहेगा, तो नाउन से पहले क्या आता है, ये एडजेक्टिव आता है। तो ये एवरी यहाँ पे किसका काम किया, एडजेक्टिव का काम किया। लेकिन जब भी आपको एवरी दे दे और एवरी दे दे, एवरी दे दे और एवरी के बाद ऑक्सिलरी वर्ब या कोई वर्ब दे, तो इससे पहले कभी भी एवरी के बाद वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, इसलिए कभी एवरी प्रोनाउन का काम नहीं करता है। तो ये आपका प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, अब आप कहिएगा तो प्रोनाउन में पढ़ते हैं, प्रोनाउन में आता है, लेकिन प्रोनाउन में आता है, और प्रोनाउन में आता है तो एवरी अपने बाद जब भी लेगा तो क्या लेगा, नाउन लेगा। आप लोग क्वेश्चन दुनिया का कोई भी किताब उठाइए, उसमें देखिए एवरी के बाद फिक्स है कि नाउन होगा। अगर नाउन नहीं होगा तो कंप्लीट रूप से वो क्वेश्चन ही गलत होगा, क्योंकि एवरी अपने बाद नाउन लेगा और लेता है। इसलिए एवरी से पहले जो आता है, सॉरी नाउन से पहले जो एवरी आता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। आप लोग को एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाया है, उसको देख लीजिए, जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पे जैसे लिखा हुआ कि इच बॉय हैज या हैज ए न्यू पेन। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी हम बताए हैं कि इच जो है ये प्रत्येक दो को बताता है, जो ग्रुप में भी आता है। तो इच जो है यहाँ पे इच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये सब जो है अब ये अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और सिंगुलर नाउन भी लेता है। ये आपको कंठस्थ रूप से याद रखना होगा कि इच, एवरी, आइदर, नाइदर अपने बाद सिंगुलर नाउन भी लेता है और सिंगुलर वर्ब भी लेता है, कभी प्लूरल का प्रयोग नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इच हुआ, तो इच हुआ सही होगा, वॉज दे देता तो वो क्या होता है, गलत होता है। इच हुआ, यहाँ हैज होगा, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इच हुआ हैज ए न्यू पेन। तो यहाँ पे हुआ दिया, तो ये हुआ एक क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले इच जो है ये किसका काम किया जी, एडजेक्टिव का काम किया। चलिए आगे देखते हैं, राम एंड श्याम
आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम एक अच्छे फ्रेंड हैं। ईच इज हैप्पी, ये ईच आप लोग बता सकते हैं किसके लिए आया है, ये ईच बता सकते हैं आप लोग किसके लिए आया है, ये इसके लिए आया है राम के लिए और श्याम के लिए। एगो राम है एगो श्याम है, तो प्रत्येक दो के लिए भी तो हम ईच का प्रयोग करते हैं। अब इज किसके लिए आया है, तो इच के बाद हमेशा आता है सिंगुलर, तो सिंगुलर लेंगे, ठीक है, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन हम आपको 4 को दिए हैं, इसको 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट 5 सेकंड का टाइम देते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को यस नो में जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए लिखा हुआ कि ईच इज हैप्पी, एवरी इज हैप्पी, ईच बॉय इज हैप्पी, एवरी बॉय इज हैप्पी। इसमें बताना है आपको कौन सा गलत है कौन सा सही है। देख लेते हैं कि आपको कितना तक आप पढ़ पाते हैं, कितना आप सही कर पाते हैं। इसको बनाने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। हमारा उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे। देखिए लिखा हुआ कि ईच इज हैप्पी, तो ईच के बाद हमारा यहाँ पे एक्टिव आना उचित है, इसलिए इससे पहले जो है ये ईच जो है ये किसका काम करता है, प्रोनाउन का। किसका काम करता है, प्रोनाउन का। ये बड़ी के बाद ये आना उचित नहीं है। ये बड़ी अपने बाद क्या लेता है, नाउन लेता है। ये बड़ी अपने बाद क्या लेता है, अभी हम बताया, ये बड़ी अपने बाद क्या लेता है, नाउन लेता है। कभी ये बड़ी अपने बाद एक यूनिक वर्ब नहीं लेता है, नाउन आना जरूरी है। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एवरी के बाद इज का प्रयोग करना गलत है, तो ये एवरी इज हैप्पी नहीं होगा। एवरी के बाद नाउन रहेगा तो जाके वो सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, ईच बॉय इज हैप्पी, तो ईच के बाद जो है बॉय है ये एक आपका नाउन है, और नाउन से पहले आपका ये क्या काम किया, एडजेक्टिव का। ये किसका काम किया जी, एडजेक्टिव का। अब देखिए यहाँ पे तो ये सही होगा। अब देखिए एवरी बॉय इज हैप्पी, ये भी सही होगा। गलत कौन है, तो एवरी इज हैप्पी। यहाँ एवरी बॉय दिया तो बॉय दिया तो ये आपका क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले एवरी है तो ये क्या काम किया, एडजेक्टिव का काम किया, तो जाके ये क्या हुआ, सही हुआ। और अभी हम बताएं कि ईच एवरी आइदर नाइदर हमेशा अपने लिए सिंगुलर नाउन लेता है, और सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं इसके साथ। चलिए अभी हम तो यहाँ पे जाने ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम जानेंगे आइदर और नाइदर का। पहले इसको हम लोग कोशिश कीजिए पर नोट करने का, फिर हम आगे लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम जानेंगे आइदर और नाइदर का प्रयोग। किसका प्रयोग जानेंगे जी, आइदर और नाइदर का प्रयोग। तो आइदर और नाइदर जो होता है, आइदर का प्रयोग मतलब यहाँ पे जो होता है दो में से कोई एक, इसमें जो होता है दो में से कोई ना, तो इसको हम लिख देते हैं दो में से कोई एक को बताता है। ये जो होता है दो में से कोई नहीं को बताता है, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है आइदर नाइदर अपने आप में प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। अपने आप में प्रोनाउन भी होता है और क्या होता है जी, एडजेक्टिव भी होता है, आइदर नाइदर, ठीक है। और ये भी दो को डिनोट करता है, दो के लिए आता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन से बनाने के प्रयास करते हैं, समझने की प्रयास करते हैं। इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बार-बार पूछ दिए जाते हैं। आप पेपर में देखते हैं कि इससे क्वेश्चन 100% आते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि आइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड, ठीक है। तो ये आइदर से बाद में जो ये एक्सक्लूसिव वर्ब है, इससे पहले जो आइदर आया तो ये किसका काम किया, प्रोनाउन का काम किया, ठीक है। तो ये आइदर के बाद हमेशा जो होगा सिंगुलर वर्ब होगा और एक्सक्लूसिव वर्ब हमारा सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर नाउन भी लेता भी है। अब देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड। तो यहाँ पे आइदर के बाद जो बॉय है ये क्या है, एक नाउन है। ये क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले जो आइदर है ये किसका काम किया, एडजेक्टिव का काम किया। और बॉय जो है सिंगुलर नाउन है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो इज होगा। अब देखिए यहाँ पे आइदर प्रयोग कर लीजिए या यहाँ पे नाइदर भी ले लीजिए, ठीक है, नाइदर भी ले लीजिए। तो ये आइदर और नाइदर जब आपके ये सिंगुलर वर्ब से पहले आएगा तो ये प्रोनाउन का काम करता है, ये भी आपका प्रोनाउन का काम करेगा। और यहाँ आइदर वा कर लीजिए या यहाँ पे नाइदर वा कर लीजिए। तो वा से पहले आइदर हो या आपका नाइदर हो, ये दोनों किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। और आइदर और नाइदर ये हमेशा अपनी बात सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर नाउन भी लेता है, जिसको हम स्ट्रक्चर में लिख देते हैं, दे देगा ईच एवरी
ईच प्लस बी प्लस आइदर प्लस नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आप लोग को देखने के बाद हमारा उम्मीद है कि आप कोई भी पेपर उठाइए बनाइए 100% क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा वादा है। ठीक है, और देखिए अगर इस चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो हमारा ये A1 डिफेंस ट्वेल्व पे लगभग 100 के आसपास वीडियो अभी तक अपलोड किया गया है। ठीक है, अभी 90 के आसपास होगा तो अपलोड किया गया है। उन सभी वीडियो को देखिए जिससे आपको इंग्लिश में एकदम जीरो लेवल से बताया है। ठीक है, आप कोई भी वीडियो आप ओपन करके देखिए, आपको 100% नहीं समझ में आया तो मेरा वीडियो मतलब देखना ही बंद कर दीजिएगा। ठीक है, 100% समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम पढ़ाते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर आप चाहते हैं हमारा क्लास ज्वाइन करके पढ़ना तो आपका ऑफलाइन का क्लास जो है हर एक 15 दिन पे हमारा न्यू बैच स्टार्ट होता है। ठीक है, जो हम लोग का कोचिंग जो है छपरा में भी चल रहा है। एक हमारा ब्रांच जो है कचहरी स्टेशन जो है मातेश्वरी निवास भवन में है, और सेकंड ब्रांच जो है राजेंद्र सरोवर पोखरा जो है नीला सिंह डॉक्टर वाला सामने वाला गली में आर्या दुर्ना क्लासेज में चल रहा है, जो A1 डिफेंस कोचिंग हमारा कोचिंग है। ठीक है, तो ऑफलाइन जो है हर एक 15 दिन का न्यू बैच स्टार्ट होता है। उस कोचिंग को ज्वाइन करके हमारे कोचिंग को ज्वाइन करके आप बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है हर एक सब्जेक्ट का टीचर जो है अलग अलग तरीका से पढ़ाते हैं। आपको एयरफोर्स में भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराया जाता है पूरा कंप्लीट रूप से। तो यहाँ से तैयारी करके और बेस्ट रूप से आप अपना जॉब ले सकते हैं। और देखिए अगर चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को पूरे फैला देने का, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे इस चैनल के माध्यम से उनका तैयारी हो। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन में रखिए जिससे हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको टाइम पे पहुँचे।